हेलो दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की चाहत तो हर किसी की होती है, बट चूंकि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को या टेक्निकल एनालिसिस को अवॉइड करके मार्केट में ट्रेड करते हैं, बहुत रैंडम ट्रेड करते हैं और हम लोग एक लॉस मेकिंग सिचुएशन में होते हैं। और इट इज़ अ प्रूवन डेटा कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इंडिया में लॉस मेकिंग पोजीशन में ही होते हैं। तो दोस्तों, इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को अपने इस यूट्यूब चैनल में कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है पी रेशियो को लेकर। पी रेशियो किस तरह से किसी स्टॉक की प्राइस को, वैल्यूएशन को डिटरमाइन करता है और पी रेशियो के क्या क्या यूजेस और इम्प्लीकेशंस है वो हम लोग समझेंगे। सो पी रेशियो को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। तो पार्ट वन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? तो पार्ट वन में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पी रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ पी रेशियो एंड इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस ट्रेंड लाइन ऑन दी पी रेशियो। उसके अलावा पी रेशियो में और भी बहुत से एनालिसिस है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए पी रेशियो को यूज़ करते वक्त, किस वक्त पी रेशियो को हमको अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या पी रेशियो के यूजेस है, इंडस्ट्री का पी और कंपनी का पी कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करता है। इन सब बातों को हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे, जो कि पी रेशियो के ही पार्ट 2, 3 या 4 में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं पी रेशियो की डेफिनेशन को। किसी भी स्टॉक की मार्केट प्राइस को जब आप डिवाइड करते हो उसकी अर्निंग पर शेयर से, तो एक रेशियो निकल के आता है। उस रेशियो को कहा जाता है पी रेशियो। पी रेशियो क्या काम करता है, कैसे इसको यूज किया जाता है? पी रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज किसी शेयर का मार्केट प्राइस 200 रुपए है और उस पर्टिकुलर शेयर पे कंपनी का ईपीएस 10 रुपए है। इट मीन्स कि उसका पी रेशियो 200 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 20। तो इस 20 का मतलब क्या होता है? तो ये जो पी रेशियो निकल के हमारे सामने आया है, उसका मतलब ये होता है कि कंपनी जब किसी शेयर पे 1 रुपया कमाती है, तो आप उस शेयर को खरीदने के लिए 20 रुपए पे करने को रेडी हो। अगर किसी कंपनी का पी 20 है, इट मीन्स कि कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग पे, जो अर्निंग पर शेयर में हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप 20 रुपए देने को रेडी हो। अगर हम इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहें, तो कंपनी के 1 साल में एक शेयर पर कमाए हुए प्रॉफिट्स पर हम अगले 20 साल तक का पे करने को रेडी हैं। और पी रेशियो कैलकुलेट क्यों किया जाता है? क्योंकि पी रेशियो एक ऐसा टूल है जो किसी शेयर प्राइस के वैल्यूएशन को डिसाइड करता है कि प्रैक्टिकली कितनी उस पर्टिकुलर स्टॉक को उसके अर्निंग से ज़्यादा मार्केट ने वैल्यू दी हुई है। उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमको शेयर्स को खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ पी रेशियो की। तो फॉर्मूला ऑफ पी रेशियो क्या है? पी रेशियो का फॉर्मूला है करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। कि किसी शेयर की जिस दिन आप पी रेशियो निकालते हो, उस दिन की मार्केट प्राइस क्या है मार्केट में, उसको आप डिवाइड करोगे उसके अर्निंग पर शेयर से, तो आपका पी रेशियो निकल के आएगा। करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? तो मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग पी रेशियो, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है। अब ईपीएस क्या होता है? ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। एक कंपनी की टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितनी होती है? अब बहुत सी बार आपको कंफ्यूजन होगा कि अर्निंग और अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट के बाद कंपनी के पास बहुत से अलोकेशंस होते हैं। सपोज कंपनी के पास अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो उनको जो डिविडेंड पे किया जाता है, उसको डिडक्ट करने के बाद जो अर्निंग निकल के आती है, वो अर्निंग अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और वही अर्निंग को जब हम इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। इट मीन्स कि कंपनी के एक शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया है। तो बेसिकली फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि मार्केट प्राइस को हम डिवाइड करते हैं उसकी अर्निंग पर शेयर से, तो एक रेशियो निकल के आता है। उस रेशियो को कहा जाता है पी रेशियो। अब हम कैलकुलेशन करेंगे पी रेशियो की, तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल है।
कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी। हमारे पास 4 एग्जाम्पल है जिसमें हमको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है और हम लोगों को कैलकुलेट करना है पी रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसा हमने फॉर्मूले में भी समझा है, मार्केट प्राइस को डिवाइड करना है ईपीएस से तो आपका पी रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम इस चारों एग्जांपल्स में कैलकुलेट करें पी रेशियो तो 200 डिवाइडेड बाय 20 इट मींस कि पी रेशियो कितना हुआ 10। 500 डिवाइड बाय 25 पी रेशियो कितना हुआ 20। 50 डिवाइडेड बाय 10 पी रेशियो हुआ 5 और 1000 डिवाइडेड बाय 40 पी रेशियो हुआ 25। तो आपने देखा होगा कि 4 अलग अलग कंपनियों के केस में अलग अलग पी रेशियो निकल के आया है। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये वाली कंपनी ओवर वैल्यूड है, ये वाली कंपनी अंडर वैल्यूड है? नहीं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने ये 4 एग्जांपल लिए हैं। आगे कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड होगा, कौन सा अंडर वैल्यूड होगा, ये हम समझेंगे। सपोज इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों हमारे पास डेटा है 2 कंपनीज का, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब कंपनी ए और कंपनी बी का हम लोगों को पिछले 4 सालों का डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें ईपीएस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है और पी रेशियो दिया है। इन द सेम वे कंपनी बी का भी हमको 4 सालों का डेटा है जिसमें हमको ईपीएस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है और पी रेशियो दिया है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी ए को, तो कंपनी ए ने अपने इनिशियल ईयर में ईपीएस जनरेट किया था 10 का, सेकेंड ईयर कंपनी ने ईपीएस जनरेट किया है 15 का, थर्ड ईयर कंपनी ने ईपीएस जनरेट किया है 24 का एंड फोर्थ ईयर कंपनी ने ईपीएस जनरेट किया है 40 का। और अकॉर्डिंगली अगर आप उसकी मार्केट प्राइस देखोगे तो फर्स्ट ईयर उसकी मार्केट प्राइस थी 150, सेकेंड ईयर उसकी मार्केट प्राइस थी 250, थर्ड ईयर थी 450 एंड फोर्थ ईयर थी 800। और अगर आप इसका पीई रेशियो निकालोगे तो आई हैव ऑलरेडी मैंशनड द पीई रेशियो। तो पीई रेशियो उसका था 15, 16.66, 18.75 और 20। ठीक है। अब इन दी सेम लाइन अगर आप कंपनी बी का डेटा देखोगे तो इनिशियल ईयर में उसका प्रॉफिट था 20, फिर सेकेंड ईयर में उसका प्रॉफिट हुआ 15, थर्ड ईयर में उसका प्रॉफिट हुआ 12 और फोर्थ ईयर में उसका प्रॉफिट हुआ 8। और उसकी मार्केट प्राइस को अगर आप एनालिसिस करोगे तो फर्स्ट ईयर थी 360, सेकेंड ईयर थी 225, थर्ड ईयर थी 144 एंड फोर्थ ईयर थी 80। और अकॉर्डिंगली उसका पी रेशियो भी आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर था 18, सेकेंड ईयर था 15, थर्ड ईयर था 12 एंड फोर्थ ईयर था 10। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो यही है कि अगर आप जो मिसकंसेप्शन मार्केट में फैलाए जाते हैं, अगर किसी कंपनी का पी ज़्यादा है इट मीन्स कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसे आप बेच दो। अगर पी कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, उसे खरीद लो। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको कंपनी ए का पी मिलेगा 20 का, कंपनी बी का पी मिलेगा 10 का। मार्केट ने क्यों दोनों कंपनीज के पी रेशियो को डिफरेंशिएट किया है? यहाँ पे मार्केट ने कंपनी ए को 20 का पी क्यों दिया है? क्योंकि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ट्रेंड लाइन पॉजिटिव है। आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं। ये हमारे पास डेटा है, जो प्रीवियस डेटा था उसको हमने एक चार्ट में इनकॉर्पोरेट किया है। ये कंपनी ए, ये कंपनी बी। अब इस चार्ट को आप देखोगे तो कंपनी ए का जो इनिशियल ईयर में ईपीएस था वो 10 का था, सेकेंड ईयर 15 का हुआ, थर्ड ईयर 24 का हुआ, फोर्थ ईयर 40 का हुआ। तो इसका जो ईपीएस का जो ट्रेंड लाइन है वो इस वे में ग्रो कर रहा है। लेकिन मीनवाइल अगर आप कंपनी बी का डेटा देखोगे तो इनिशियल ईयर में उसका जो प्रॉफिट था वो 20 था, फिर सेकेंड ईयर उसका प्रॉफिट डिप हुआ 15 पे, थर्ड ईयर उसका प्रॉफिट डिप हुआ 12 पे और फोर्थ ईयर उसका प्रॉफिट डिप हुआ, प्रॉफिट इन द सेंस ईपीएस डिप हुआ 8 पे। तो अगर आप इसका ट्रेंड लाइन देखोगे ईपीएस का तो वो नेगेटिव जोन में, इट मीन्स कि ट्रेंड लाइन नेगेटिव है। तो मीनवाइल होता क्या है, जब किसी कंपनी की
जो अर्निंग पर शेयर होती है वो अगर एक बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ में बढ़ती रहती है तो मार्केट उसके पीई को भी इंक्रीज़ करता है। और किसी स्टॉक की अगर ईपीएस की ग्रोथ और नेगेटिव वे में मूव करती है या ईपीएस ग्रो करने की जगह डी ग्रोथ फॉर्म में चला जाता है तो मार्केट उसके पीई को भी उसी वे में अफेक्ट करता है, उसके पीई को भी मार्केट गिराना चालू कर देता है। और इस चार्ट में भी आपने देखा होगा कि दोनों कंपनियों का जो ईपीएस का पैटर्न है वो डिफरेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे मार्केट इसको 20 का पीई दे रहा है और इसको 10 का पीई दे रहा है और आप बोलते हो हायर पीई है तो बेच दो। इस जो मिसकंसेप्शन है इसको आपको फॉलो नहीं करना है। आपको यहाँ पर ना तो सेल का पोजीशन बनाना है ना यहाँ पर बाय का पोजीशन बनाना है। आपको क्या करना है, आपको अपना ओन एनालिसिस करना है कि ये 20 का जो पीई है ये जस्टिफाइड है या नहीं और ये 10 का पीई है जस्टिफाइड है या नहीं। क्योंकि अगर आप 4 सालों का डेटा देखोगे तो इसका पी मार्केट ने 15 से 16.6 फिर 18.75 फिर 20। इट मीन्स कि मार्केट आने वाले सालों में और उसके पीई को एक इंक्रीमेंट देगा। और यही आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो कंपनी 4 साल पहले 10 रुपये का ईपीएस जनरेट करती थी आज 40 का जनरेट कर रही है तो आने वाले 4 सालों में वो 80 to 100 का ईपीएस भी जनरेट करेगी। लेकिन अगर जो कंपनी 4 साल पहले 20 का ईपीएस जनरेट कर रही थी आज अगर 8 का ईपीएस जनरेट करती है तो प्रोबेबली आने वाले 4 सालों में वो 5 का ही ईपीएस जनरेट करे। और यही रीज़न होता है कि कभी कभी हायर पीई पे होने के बाद भी किसी स्टॉक को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है और कम पीई पे होने के बाद भी किसी स्टॉक को वैल्यू नहीं मिलती है। इट मीन्स कि हायर पीई पे होने के बाद भी किसी स्टॉक को बायर्स मिलते रहते हैं और कम पीई पे होने के बाद भी किसी स्टॉक को बायर्स नहीं मिलते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। माई लास्ट क्लोजिंग रिमार्क ऑन द वीडियो, प्लीज रिस्पेक्ट योर मनी। मार्केट इतना इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना आपको टीवी चैनल्स पे बताया जाता है। अगर मार्केट इतना इजी होता पैसे कमाने के लिए तो हर कोई करोड़पति होता आज। और आप डेटा उठा के देख लेना 90% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में लॉस मेकिंग पोजीशन में होते हैं। सिर्फ ये कोविड के बाद का जो पीरियड है इसको छोड़ दो क्योंकि उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे था और जिन्होंने उस वक्त एंट्री ली है नो डाउट वो प्रॉफिट में ही बाहर आए होंगे। वो मार्केट का ट्रेंड जो जा चुका है, कोविड का पीरियड खत्म हो चुका है। अब जो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करोगे आपको मार्केट को समझना होगा, उसके फंडामेंटल्स को समझना होगा, तभी आप मार्केट में अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। अदरवाइज मार्केट हर किसी को खा जाता है, आपको भी खा जाएगा। आप डेफिनेटली लॉस करोगे मार्केट में अगर फंडामेंटल्स के साथ में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो दोस्तों अपने पैसों की रिस्पेक्ट करो। मार्केट इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हो। फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को आपको समझना होगा तभी आप मार्केट में गेन कर पाओगे। और फंडामेंटल्स को समझने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ में वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। हर टॉपिक पे हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मेरा इंटेंशन है कि आप अपने आप को इतना अवेयर और इतना नॉलेजेबल बनाएं कि मार्केट में कोई आपको इजीली बेवकूफ़ ना बना पाए। सो विद दिस क्लोजिंग रिमार्क आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।